हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किन कारकों पर एक द्रव में किसी गैस की विलेयता निर्भर करती है। विलेयता किसकी? गैस की पूछ रहे हैं हमसे। मुख्य अवधारणा देखते हैं पहले। मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा कि किसी भी द्रव में, द्रव क्या है हमारा? विलायक है। किसी द्रव में गैस का विलयन बनाना है और इसके लिए क्या क्या शर्तें लागू होती हैं या किन शर्तों पर ये गैस द्रव के अंदर मिल जाएंगी, घुल जाएंगी, जिसकी वजह से ये विलयन बना पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि गैस की विलेयता किस पर निर्भर करती है। गैस की द्रव में विलेयता जो होती है वो एक पद होता है अवशोषण गुणांक। ये हर एक गैस के लिए पद निर्धारित होता है, अवशोषण गुणांक। ठीक है, अब ये अवशोषण गुणांक क्या होता है कि किसी भी आयतन में एक निश्चित ताप और दाब, एक विलायक की निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की जो मात्रा होती है या गैस का जो आयतन होता है उसको गैस का क्या कहते हैं? अवशोषण गुणांक कहते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं निश्चित विलायक में, निश्चित विलायक में एनटीपी। एनटीपी किसको कहते हैं? मानक ताप और दाब पर, एनटीपी पर घुली गैस की, गैस का आयतन। निश्चित विलायक में एनटीपी पर घुली गैस का आयतन क्या कहलाता है? उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। अब ये गैस की जो विलेयता होती है कि एक गैस किसी द्रव के अंदर कितनी घुल सकती है, तो वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो हमें कारक क्या क्या पता होना चाहिए। पहला कारक होता है कि वो गैस की प्रकृति कैसी है। गैस की प्रकृति कैसी है कि गैस किसी विलायक के साथ क्रिया कर रही है या गैस क्रिया नहीं कर रही है। और गैस अगर किसी हाइड्रोजन बंध बना रही है किसी द्रव के साथ में, या किसी वजह से वो घुल पा रही है, या उसके अवशोषण गुणांक बहुत कम है, वो घुल ही नहीं पा रही है, तो ये अलग अलग प्रकृतियां होती है। तो पहला जो कारक होता है वो है गैस की प्रकृति। जो दूसरा कारक है वो है विलायक की प्रकृति, कि घुलाने वाला जो अंदर जिसके हम घोल रहे हैं, विलायक की प्रकृति कैसी होगी। अगर उसकी प्रकृति भी घोलने लायक है तो ही गैस घुल पाएगी, अन्यथा वो नहीं घुलेगी। तीसरा है दाब। दाब जो होता है किसी भी गैस को अगर हमें किसी द्रव के अंदर घोलना है तो दाब बढ़ाने से उसकी विलेयता बढ़ती है। ठीक है, गैस की विलेयता क्या होती है? किसी द्रव के अंदर बढ़ जाती है। और चौथा कारक है ताप। जो ताप होता है वो जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी? विलेयता किसकी? गैस की। किसके अंदर? द्रव के अंदर। विलेयता कम होती जाएगी। तो ये कुछ कारक हैं जो गैस की विलेयता पर या विलेयता को प्रभावित करते हैं द्रव में इसका विलयन बनाने के लिए। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।